हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर ग्रोइंग पेन रिलीफ के बारे में। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ, जो एक्सरसाइजेस अगर आपका ग्रोइंग पेन हो रहा है, आप वॉकिंग करते हो, रनिंग करते हो, जंपिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो, फिटनेस एक्टिविटी करते हो और आपको ग्रोइंग में बहुत ज़्यादा अगर पेन हो रहा है, तो ये सारे एक्सरसाइजेस आपको ग्रोइंग पेन इंस्टेंटली कम करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को ऐसी सेल्फ मसाज टेक्निक भी बताने वाला हूँ, जो मसाज टेक्निक आपका ग्रोइंग पेन इंस्टेंटली कम करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो गाइज, ग्रोइंग पेन होने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है, या जो ग्रोइंग पेन जिन लोगों को सबसे ज़्यादा होता है, उसमें आते हैं हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर। अगर आप रनिंग डेली करते हो, तो रनिंग के टाइम अगर आप प्रॉपर वार्म अप नहीं करते, कोई भी वार्म अप एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते और एकदम से भागना शुरू कर देते, तो उस कंडीशन में आपको ग्रोइंग पेन हो सकता है। या जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, स्पेशली जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, अगर आप बॉल को किक करने जाते हो और आपके अगर हिप फ्लेक्सर्स हो या इनर थाई मसल्स हो, अगर वो प्रॉपर ट्रेन नहीं हो पाते और विदाउट वार्म अप, विदाउट एनी पर्टिकुलर ट्रेनिंग अगर आप कोई भी फिटनेस या गेम खेलने जाते हो, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो उस टाइम जर्क आने की वजह से आप लोगों को ग्रोइंग पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर कभी फर्श के ऊपर पानी गिरा है और हम चल रहे हैं, उसके वजह से पैर फिसल जाता है हमारा, तो उस टाइम भी ओवर स्ट्रेच होने की वजह से आपको ग्रोइंग में पेन हो सकता है। या काफ़ी सारे ऐसे नॉन अननोन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोगों को ग्रोइंग पेन हो सकता है। तो उन लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेचिंग, अगर आपको ग्रोइंग पेन हो रहा है तो उसके लिए स्ट्रेचिंग कौन से फॉलो करने वो भी बताऊंगा, और उसके साथ ये पेन वापस ना आए इसलिए स्ट्रेंथनिंग कौन से करनी है वो भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ ये होती है, अगर आपको ग्रोइंग पेन शुरू हो गया है, मान लो आपको कल किसी एक्सरसाइज के टाइम पे या किसी गेम के टाइम पे आपको ग्रोइंग में एकदम से जर्क आया और आपको पेन शुरू हुआ, तो आपको वहाँ पे 1 या 2 दिन के लिए आइसिंग करना है। आइसिंग से क्या होगा, वहाँ का इन्फ्लेमेशन कम होगा और आपका इंजरी जल्दी ठीक होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। आइसिंग ज़्यादा नहीं, बस 1 या 2 दिन के लिए आपको करना है, 4 से 5 मिनट के लिए, और दिन में 2 से 3 बार करना है। आइसिंग करने के बाद आपको कंप्लीटली रेस्ट लेना है। काफ़ी सारे लोग मुझे एक सवाल पूछते, कमेंट करते कि सर मेरा तो अभी पुलिस भर्ती है, मेरा आर्मी में ज्वाइनिंग है, मेरा ये है, मेरा काफ़ी सारे कुछ मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, फिजिकल एग्ज़ाम मुझे क्लियर करना है, तो मुझे अभी ग्रोइंग में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मैं रनिंग करूँ ना करूँ, क्या करूँ? तो ग्रोइंग पेन अगर आपको हो रहा है ना, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप रनिंग बिल्कुल ना करें। अभी सारे फिटनेस एक्टिविटी को बंद कर दीजिए, एटलीस्ट 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए सारे एक्सरसाइजेस फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका ग्रोइंग पेन अगर आप रेस्ट नहीं दोगे तो और बढ़ेगा और आगे जाके आपको और तकलीफ देने की वो कोशिश करेगा। इसलिए मेरा सजेशन है कि अगर आपको ग्रोइंग में पेन हो रहा है तो सबसे पहले उसको ठीक कीजिए एक्सरसाइजेस के थ्रू और स्ट्रेचर स्ट्रेंथनिंग के थ्रू, आइसिंग के थ्रू। उसके बाद ही आप आपका फिटनेस एक्टिविटी अगेन रिज्यूम कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे स्ट्रेचिंग, उसके बाद देखेंगे स्ट्रेंथनिंग। तो सबसे पहला जो स्ट्रेच हम करने वाले ग्रोइंग पेन को ठीक करने के लिए, उसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई। ये हम दोनों कंडीशन में करेंगे, बैठ के भी करेंगे, सिट लाई डाउन पोजीशन में या सो के भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैट के ऊपर ऐसे बैठ जाना है। अब आपको क्या करना है, तो गाइस, ग्रोइंग पेन होने के बाद आपको सबसे पहले आइसिंग करनी 2 दिन के लिए, फिर उसके बाद रेस्ट करना है 2-3 दिन के लिए। उसके बाद ये सारे एक्सरसाइजेस, मतलब आपको पेन होने के 3 से 4 दिन बाद आपको एक्सरसाइजेस फॉलो करनी। इमीडिएट स्ट्रेच नहीं करना। आपको वहाँ पे इंजरी एक्यूट होता है, उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा और स्ट्रेच कर ले तो इंजरी बढ़ सकती है। इसलिए इंजरी होने के 4-5 दिन का ब्रेक लीजिए, रेस्ट, आइसिंग करना है। उसके बाद ही आपको 4-5 दिन के बाद सारी एक्सरसाइज जो भी मैं बताने वाला हूँ वो फॉलो करने। तो सबसे पहले आपको बैठ जानी इस पोजीशन में, जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रेच। यहाँ पे आपको ऐसे पकड़ना है, बॉडी को सीधा रखना है और दोनों लेग्स को, नी को नीचे पुश करना है एंड ऊपर लेके आना है। जैसे हमारा बटरफ्लाई होता है ना, उस तरीके से आपके लेग्स का मूवमेंट होगा। नीचे जाना है, ऊपर आना है। अब यहाँ पे जब आप नीचे जा रहे हो, आपको अगर लग रहा है कि पेन बढ़ रहा है, तो उसी पॉइंट पे रोक देना है, उसके ऊपर नीचे आपको जाना नहीं है, फिर ऊपर की तरफ आना है। फिर आपको कोशिश करनी है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से, स्ट्रेस से क्या होगा, आपका वो जो पेन वो कम होते जाएगा और आपका जो रेंज होता है वो भी बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोजीशन में बैठना है, पैरों को नीचे पुश करना है। पुश करते आपको इनर थाई पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच फील होता है। होल्ड करना है 2-3 सेकंड्स के लिए, फिर ऊपर आना है, फिर नीचे जाना है, होल्ड करना है 2-3 सेकंड्स के लिए, फिर ऊपर आना है। तो इसको आपको 15 से 20 काउंट करने और 3 से 4 बार रिपीट करना है। अगेन ध्यान रखिए, अगर आप पेन हो रहा है यहाँ पे अंदर, फिर भी आप उसको दबाते जा रहे हो, पुश करते जा रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। पेन जैसे ही फील होने लगेगा, रोक देना है वहाँ पे, फिर ऊपर आना है। धीरे धीरे आपका पेन कम होगा और रेंज बढ़ते जाएगा। बट पेन में आपको इसको जबरदस्ती नहीं करना है, ताकि आपका, नहीं तो फिर क्या होगा, जबरदस्ती आप करोगे तो आपका पेन और बढ़ेगा, इंजरी बढ़ सकती है। इसलिए पेन है तो वहीं पे रोक देना है। तो ये होगा हमारा फर्स्ट स्ट्रेच। इसके बाद हम देखेंगे हमारा सेकंड स्ट्रेच।
अब ये सेम स्ट्रेच हम क्या करेंगे, लाई डाउन पोजीशन में करेंगे। अब आपको क्या करना है, मैट के ऊपर ऐसे लेट जाना है, ठीक। अब इसमें आपको क्या करना है, दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड कर लेना है। अब फोल्ड करने के बाद अगेन सेम दोनों नी को क्या करना है, बाहर की तरफ लेके जाना है, होल्ड कर देना है 3 से 4 सेकेंड्स के लिए एंड ऊपर की तरफ आना है, ठीक है। अगेन मैं क्या करूँगी, इसको नीचे लेके जाऊँगा, धीरे से होल्ड करूँगा यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा। अगर पेन हो रहा है तो रोक देना है, ऊपर आना है। तो ये स्ट्रेच जो मैं कर रहा हूँ इसके आपको 15 से 20 काउंट करने हैं और 3 से 4 बार इसको रिपीट करना है एंड रिलैक्स, ठीक काउंट। अब हम देखेंगे अगला स्ट्रेच जिसमें हमें क्या करना है, दोनों पैरों को सीधा कर देना है। अब सीधा करने के बाद आपको क्या करना है, जिस साइड पेन हो रहा है उस साइड और जिस साइड पेन नहीं है उस साइड दोनों तरफ आपको सारे स्ट्रेच करने हैं। मैं जितने भी एक्सरसाइजेस बताता हूँ, पेन रिलेटेड, नी पेन हो, बैक पेन हो, कोई भी हो, वो सारे एक्सरसाइज आपको दोनों तरफ करने होते हैं। अगर आपका एक पेन शोल्डर में है तो आपको वो सेम एक्सरसाइज दूसरी तरफ भी करनी है। अगर आपके एक नी दुख रहा है आप इसके लिए कर रहे हैं तो सेम एक्सरसाइजेस आपको उसके लिए भी करने, चाहे वो दुख रहा है या नहीं दुख रहा है, बट आपको उसको 100% दोनों के लिए फॉलो करना है। अब जो थर्ड स्ट्रेच हम करने वाले उसमें आपको क्या करना है, दोनों पैरों को सीधा कर देना है। अब धीरे से इस पैर को ऐसे ऊपर उठाना है और इसको ऐसे उठा के यहाँ पे रख देना है, ठीक है। अब इसको होल्ड करना है ऐसे। अब मैं क्या करूँगा, आगे इसको स्ट्रेच करने वाला हूँ, यहाँ पे नी के ऊपर धीरे से इसको थोड़ा बाहर की तरफ लूँगा और धीरे से इसको नीचे दबाने की कोशिश करूँगा। अब जैसे भी इसको नीचे दबाता हूँ यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। अब इस स्ट्रेच को आपको होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड्स, धीरे से ऊपर आना है, ठीक है। अब अगर दूसरी तरफ से देखेंगे, इसको हमने सीधा किया, इस पैर को ऊपर उठाया, अब इसको पहले ऊपर उठाया फिर इसको बाहर लेके गए और धीरे से इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ग्रोइंग एरिया में स्ट्रेच आ जाता है। इसको होल्ड करना है 15-20 सेकेंड एंड 3 से 4 बार इसको रिपीट करना है एंड रिलैक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम ये अगला स्ट्रेच, फोर्थ स्ट्रेच देखेंगे। उसमें आपको क्या करना है, दोनों पैरों को अगर सीधा करना है। अब इसको आपको इस पैर को सीधा उठा के बाहर की तरफ लेके आना है और यहाँ पे हाथ से यहाँ पे पकड़ना है। अब पकड़ने के बाद आपको यहाँ पे खींचना है, जितना आपको पॉसिबल होगा उतना खींचना है। अब आपके यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाएगा, ठीक है। आपको इसको होल्ड करना है 3 से 4 सेकेंड एंड फिर लेके आना है। अब इसमें भी अगर आपको पेन हो रहा है तो उसी पॉइंट पे रुक जाना है, ओवर स्ट्रेच या जबरदस्ती इसको स्ट्रेच नहीं करना। फिर से आपको इसको लेके आना है, बाहर की तरफ खींचना है। अब आप इसको 15 से 20 सेकेंड होल्ड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको धीरे 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 पैर को नीचे लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से इनर थाई पे स्ट्रेच आ जाएगा एंड होल्ड करना है 15-20 सेकेंड एंड रिलैक्स। अब दूसरी तरफ भी देखेंगे, पैर को मैंने ऊपर उठाया, बाहर लेके गया, नी को हाथ से यहाँ पे पकड़ा ऐसे। अब धीरे से पैर को मैं नीचे जैसे जैसे दबाऊंगा वैसे यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आती जाएगा एंड होल्ड करना है 15-20 सेकेंड्स एंड रिलैक्स, ठीक। अब ये हो गया हमारे वो सारे स्ट्रेचेस जो आपको ग्रोइंग पेन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब हम देखेंगे हमारा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो आपको हेल्प करेगा आपकी ग्रोइंग का पेन और कम करने में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों पैरों को फोल्ड कर लेना है। अब स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें ये जो बॉल होता है, ये फिजियो बॉल होता है, इसको आपको नी के ऐसे बीच में रख देना है, दोनों घुटनों के बीच में रख देना है, ठीक है। यस, एंड लेट जाना आराम से। अब मैं क्या करूँगा, दोनों नी को इस बॉल के ऊपर ऐसे प्रेस करूँगा, दोनों नी को ऐसे पकड़ के मैं क्या कर रहा हूँ, उस बॉल को अंदर की तरफ दबा रहा हूँ। जैसे मैं दबाता हूँ यहाँ पे बहुत अच्छे से मुझे कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। इसको होल्ड करना है 2 सेकेंड्स एंड रिलैक्स, अगेन दबाना है, होल्ड करना है 2 सेकेंड एंड रिलैक्स। तो मैं इसको दबा के रख रहा हूँ, 2 सेकेंड होल्ड कर रहा हूँ एंड रिलैक्स, फिर से दबा रहा हूँ, 2 सेकेंड होल्ड एंड रिलैक्स। तो ऐसे आपको 15 से 20 काउंट करने एंड 3 से 4 रिपीटेशन आपको इसको फॉलो करने एंड रिलैक्स। तो गाइस ये बॉल अगर आपको चाहिए तो अमेजोन पे अवेलेबल है, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे क्लिक करके परचेस कर सकते हो। अब अगला जो एक्सरसाइज हम करने वाले उसमें आपको क्या करना है, दोनों पैरों को फोल्ड करना है, अगेन इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ले आना है। बटरफ्लाई जो हमने किया था ना वो उस पोजीशन में लेके आना है। अब दोनों हाथों को नीचे रख के आपको धीरे से हिप को ऊपर उठाना है, 2-3 सेकेंड के लिए होल्ड करना है एंड नीचे आना है, ठीक है। इसको बाहर ही रखना है, जितना होगा आप बाहर रखिए, ऊपर उठाना है एंड नीचे आना है, ठीक है। तो ऐसे आपको करने हैं 15 से 20 काउंट एंड 3 से 4 बार आपको इसको रिपीट करना है एंड रिलैक्स।
परफेक्ट। अब हम देखेंगे हमारा अगला स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो हिप फ्लेक्सर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अगर वीकनेस है, उसका स्ट्रेंथ कम है, तो वो भी आपको ग्रोइंग पेन दे सकता है। इसलिए उसका स्ट्रेंथनिंग हमें करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक पैर को सीधा कर देना है, दूसरे पैर को ऐसे ऊपर उठाना है, ठीक है। अब 90 डिग्री में यहाँ पे रखना है। अब आपको क्या करना है, इस नी को ऊपर की तरफ पुश करना है ऐसे, बट उसी टाइम आप क्या करोगे, हाथ से इसको नीचे पुश करोगे। तो ये क्या कर रहा है, हमारे जो फ्लेक्सर से इलियोसॉस जो मसल से उसको क्या कर रहे हैं, उसको स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, पैर को ऊपर दबा रहा हूँ और हाथ को नीचे दबा रहा हूँ, ताकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन मुझे फील हो रहा है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और इसको हम होल्ड करेंगे 3-4 सेकेंड एंड रिलैक्स। फिर मैं नी को ऊपर और हाथ को नीचे दबा रहा हूँ, अगेन इसको होल्ड करना है 3-4 सेकेंड एंड रिलैक्स, अगेन इसको होल्ड करना है एंड रिलैक्स। तो ऐसे आपको 15 से 20 काउंट करने और 2 से 3 बार इसको रिपीट करना है। दूसरे साइड से अगर हम देखेंगे, इस पैर को मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर पुश कर रहा हूँ और हाथ से इसको नीचे पुश कर रहा हूँ एंड रिलैक्स। तो ये हमारे हिप फ्लेक्सर का स्ट्रेंथनिंग कर रहा है एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। तो ये था हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे ग्रोइंग पेन को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट अगला एक्सरसाइज होने वाला है, उसमें आपको क्या करना है, एक साइड पे लेट जाना है, ठीक है। अब जिस पैर में पेन है उसको नीचे रखना है और जिसमें नहीं है उसको ऊपर रखना है। अब इस पैर को आगे रखना है ऐसे। अब आपको क्या करना है, इस पैर को सीधा करके ऊपर उठाना है, नीचे लेके जाना। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो एडक्टर मसल से, जो हमारे इनर थाई मसल से, उसका हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको 15 से 20 काउंट करने और 3 से 4 बार इसको रिपीट करना है। ऊपर उठाना है, नीचे लेके जाना है। अभी आपको दोनों तरफ करना है, उस तरफ भी फेस करके आपको ये सेम एक्सरसाइज इस पैर के लिए भी फॉलो करनी है एंड रिलैक्स, परफेक्ट। तो गाइज ये थे वो सारे एक्सरसाइजेस। हमने पहले स्ट्रेचेस देखे, फिर स्ट्रेंथनिंग देखी, जो एक्सरसाइजेस आपका ग्रोइंग पेन इंस्टेंटली कम करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो का अगर मैं समरी आपको बताऊं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रेस्ट। 3-4 दिन के लिए पेन जैसे अगर शुरू होता है उसके 3-4 दिन बाद आपको रेस्ट करना है, आइसिंग करना है 2 दिन के लिए। उसके बाद जो भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बोले हैं वो आपको कंपलसरी फॉलो करने 2 बार, सुबह और शाम को। अब जैसे मैंने कमिट किया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक सेल्फ मसाज टेक्निक बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है आपका ग्रोइंग पेन इंस्टेंटली कम करने के लिए। उसमें आपको क्या करना है, आप एक चेयर के ऊपर भी बैठ के कर सकते हो या नीचे ज़मीन के ऊपर बैठ के भी कर सकते हो। तो आपको एक पैर फोल्ड करना है, आप जिस पैर में, जिस ग्रोइंग एरिया में आपको पेन है उसको ऐसे सीधा कर देना है और दूसरे पैर को आप इस पोजीशन में नॉर्मल रख सकते हो। अब आपको क्या करना है, इस पैर को ऐसे नीचे डाल देना है ऐसे इस पोजीशन में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पेन होता है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना, वहाँ से 4 फिंगर छोड़ के, 4 उंगलियों का डिस्टेंस छोड़ के नीचे जो हमारे मसल्स होते हैं, इनर थाई मसल्स, जो टाइट होने की वजह से भी आपको काफ़ी बार पेन दे सकते हैं। तो आपको यहाँ से, जहाँ पे पेन है वहाँ से 4 उंगलियाँ छोड़ के नीचे वाला जो एरिया होता है ये वाला, इस पर क्या करना है, अपना जो एल्बो होता है, एल्बो को यहाँ पे रख के आपको बस ऐसे हल्के हाथ से मसाज कर देना है, ठीक। नीचे नी तक हमें जाना है, यस, वेरी गुड। तो इसमें आपको इनिशियल थोड़ा पेन होगा क्योंकि आपकी इनर थाई मसल्स टाइट होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा ग्रोइंग एरिया पे प्रेशर बढ़ाते हैं और वहाँ पे पेन आपको दे सकते हैं। इसलिए आपको एल्बो से पूरा इनर थाई, यहाँ से 4 फिंगर छोड़ के इसको ऐसे रिलीज कर देना है, यस। फिर दोनों थंब की हेल्प से आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे प्रेशर अप्लाई करना है। अब हम क्या करें, इसका टाइटनेस कम करने की कोशिश करें, यहाँ का जो स्पाज़म है उसको कम करने की कोशिश करें, ताकि आपका ग्रोइंग एरिया के ऊपर जो प्रेशर बन रहा है उसको हम रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मसाज थेरेपी आपको दिन में 2 या 3 बार फॉलो कर सकते हो 5-6 मिनट के लिए। ये भी आपको बहुत अच्छे लेवल तक रिलीफ देगी आपकी ग्रोइंग पेन से एंड रिलैक्स। तो गाइस ये थे वो सारे टेक्निक, एक्सरसाइजेस एंड सेल्फ मसाज थेरेपी जो आपका ग्रोइंग पेन इंस्टेंटली कम करेंगे। आई होप इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।